मैग्निफिकेशन ट्यूटोरियल्स पठानकोट द्वारा मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के सीईओ सुकृत त्रेहन और चेयरपर्सन वंदना त्रेहन ने बताया कि लगभग 2 साल से महामारी का असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है और आज अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। क्षेत्र के विद्यार्थियों को पठानकोट में ही उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। संस्थान के संचालक अजय त्रेहन ने बताया कि संस्थान के फाउंडर सुशैन त्रेहन आईआईटी दिल्ली से इंजीनियर हैं और आईएसबी से एमबीए हैं। इसी तरह सीईओ सुकृत त्रेहन एनआईटी जालंधर से मैकेनिकल इंजीनियर हैं और श्रीमती वंदना त्रेहन केमिस्ट्री की पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के सुचित वर्मा एवं बायोलॉजी के राजीव वर्मा ने बताया कि जिस शिक्षा के स्तर को ढूंढने के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, वह अब पठानकोट में ही उच्च क्वालिटी की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 28 नवंबर को स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अच्छे अंक हासिल कर छात्र अधिक से अधिक छात्रवृत्ति हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए तथा उच्च शिक्षा के स्तर को देखने के लिए छात्र संस्थान में किसी भी समय विजिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं अपने टीम को इंट्रोड्यूस करने के लिए और आपको सबको बताने के लिए कि हमने पठानकोट में एक नीट और जेईई की कोचिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट शुरू किया है। यहाँ पे हमारी कोशिश ये होगी कि हम बच्चों को बहुत उत्तम प्रकार की एजुकेशन दे पाए, जो कि बच्चों को आगे उनका करियर बिल्डअप करने में बहुत सहायक है। जेईई और नीट की तैयारी के लिए हमारे यहाँ पे कोई एक इंटीग्रेटेड कोचिंग सेंटर आज की डेट में ऑफलाइन जो कर रहा हो कोई भी नहीं है। तो हमारा ये पेंडेमिक के बाद ये पहला ऐसा सेंटर है जहाँ पे हम ऑफलाइन कोचिंग सारे सब्जेक्ट्स की इकट्ठी दे रहे हैं। इसमें हमारे पास बहुत कुशल और बहुत अनुभवी फैकल्टी है, जिस प्रकार डॉक्टर राजीव हैं, सुचित जी हैं। ये अपने अपने विषय में बहुत पारंगत अध्यापक हैं और ये बच्चों को मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत भली भांति ये सहाय हो पाएंगे। दूसरा, हमारी अपनी टीम जो है, जो प्रमोटर टीम है, वो बहुत पढ़ी लिखी टीम है। हमारी प्रमोटर टीम में मेरे मिसेज हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री में है, बेटा है ये एनआईटी से मैकेनिकल इंजीनियर है और मेरा बड़ा बेटा है वो आईआईटी दिल्ली से बीटेक, आईआईटी दिल्ली से एमटेक और आईएसबी से एमबीए। इस प्रकार हमारी कोशिश ये होगी कि हम बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकें। हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट किए, जैसा सर ने बताया था। और ऑफलाइन क्लासेस एक्चुअली आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बहुत एक ज़रूरत बन गई है। 2 साल से इस पूरे पैंडेमिक के टाइम बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। डाउट्स देना, डिस्कशंस नहीं होते थे, काफ़ी दिक्कतें आई। ऑनलाइन में नेटवर्क की भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता था टीचर्स के साथ में। बच्चों का एक तरह से देखा जाए तो पढ़ाई से मन ही हटने लगा। ये कोई छुपी भी बात नहीं है, सारे पेरेंट्स ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, सबने देखा। ऑफलाइन क्लासेस में एक टीचर जब बच्चों के सामने वो खड़े होकर पढ़ाता है तो डेफिनेटली बच्चे के दिमाग में अगर उसी समय कोई डाउट आ रहा है या कोई कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम आ रही है या एक तरीके से समझ में नहीं आया, तो बच्चे का फेस देख के भी टीचर अपने टीचिंग मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस जैसे हमने अभी कोर्सेज भी डिस्कस हुए, हमने 2 साल का हमारे पास 2 साल का प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम है। नीट की क्लासेस हमारी चल रही हैं अभी। वी स्टार्टेड द रिपीटर्स बैच। रिपीटर्स बैच स्टार्ट हो चुका है और फुल फ्लेजेड सिस्टम हम लोग लॉन्च कर चुके हैं।
बच्चों को, अच्छा दूसरी चीज़ कोविड के टाइम या अभी भी जैसे उनके दिमाग में डर है कि वापस शायद थर्ड वेव आ जाएगी या जो भी है, तो उस चीज़ के लिए सारी जो प्रिकॉशंस हैं, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर का यूज़ है, एवरीथिंग, बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नहीं हो क्लास के अंदर, वो सारी चीज़ें हम लोग सारे प्रिकॉशंस रख के हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। करना चाहूँगी कि हम इंस्टीट्यूट में हम लोग अपना मैग्निफिकेशन ट्यूटोरियल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो वो जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होगा उसमें हम लोग 9th, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होगा। तो जिन बच्चों के स्कॉलरशिप में अच्छे नंबर होंगे तो उनको फीस कंसेशन का भी प्रोविजन है। द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल, वी कैन गिव देम सम कंसेशन होगा। तो ये जो बच्चे चाहें इस टेस्ट को देना चाहते हैं वो स्कूल्स में अपनी या हमारे इंस्टीट्यूट में आकर भी रजिस्टर करा सकते हैं। इसमें उनको काफ़ी मदद मिलेगी, उनको अपना एप्टीट्यूड का मालूम चलेगा कहाँ तक उनका स्टैंडिंग है, क्या वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो अच्छा होगा बच्चे आगे यहाँ पर स्कॉलरशिप एग्जाम दें। मैं बताना चाहता हूँ कि पठानकोट में 11th 12th की कोचिंग तो थोड़ी सी पहले अवेलेबल है, लेकिन जो कंप्यूटर एग्जाम का फोकस है, जेई का, जेई एडवांस का, नीट का, वो फोकस यहाँ पे बिल्कुल नहीं। तो उस पे ऊपर फोकस करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और सर की गाइडेंस में, सर के नेतृत्व में हम लोग जो हैं वो सारा काम करने वाले हैं। हमारे पास 2 साल का कोर्स है जो बच्चे 11th में आएंगे उनके लिए, 1 साल का कोर्स है जो बच्चे 12th में आएंगे उनके लिए, और जो बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए हमने स्पेशल कोर्स यहाँ पे शुरू किया। ड्रॉपर बैच जो है हमारा वो शुरू हो चुका है यहाँ पे, और उसमें प्रॉपर फोकस जो है वो नीट का और जेई मेन का हमारा यहाँ पे रहेगा। बच्चों को स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और ख़ास तौर पे जो है ना बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, बच्चे बाहर भेजते पेरेंट्स को डर रहता है मन में कि बच्चा कहीं जा रहा है, बिगड़ ना जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रख के रेहन साहब ने जो है वो इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। पहली बात तो बाहर जाना पड़ता है, बच्चे के बिगड़ने का डर है। दूसरी बात यह है कि वहाँ जाके पैसे ज़्यादा लगते हैं, पैसे खर्च होते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे चीपर वर्जन है। और तीसरी बात है कि फैकल्टी वही है जो चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कोटा में पढ़ा है, वही लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर के मिल गए हैं, और बच्चों को पठानकोट में वही चीज़ प्रोवाइड की जाएगी जो दिल्ली में और कोटा में और चंडीगढ़ में प्रोवाइड की जाएगी। तो बेसिकली हमारा पर्पज़ जन सेवा है, बच्चों की खैरियत ध्यान रखते हुए, बच्चों का जो फ्यूचर है उसे ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव रेहन साहब ने लिया। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पठानकोट से अशोक कुमार की रिपोर्ट।